गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अगेन आ चुके हैं फॉरेक्स का एक गोल्ड का चार्ट का एनालिसिस करने के लिए, और हम लोग देखेंगे कि गोल्ड के अंदर आने वाले वीक में क्या सिनेरियोस बन सकते हैं। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे के लिए एनालिसिस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जनरली ठीक है, बाकी का हम लोग आगे भी देख लेंगे। अब अगर हम लोग बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड ने कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई से एक रिजेक्शन देखने को मिला है। गोल्ड के अंदर सडन रिजेक्शन है, एक बढ़िया सा फॉल देखने को मिला है। ठीक है, अब इसी चीज़ को ये कंटिन्यू तो नहीं कर सकता था कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट मूव करने का एक तरीका होता है। जैसे ये इस तरीके से ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक सडन फॉल जरूर देखने को मिला है, बट कहीं ना कहीं इसने रिबाउंड किया है और फिर इसको कंटिन्यू कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिल सकती है। तो हम लोग किस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे, सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को जानेंगे। कहीं ना कहीं जब ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन मिलता है तो इसके टारगेट जो होता है जनरली हमारे लिए सबसे नीचे टारगेट होते हैं। अराउंड 14 या 15 के आसपास हमारे टारगेट होते हैं। 2714 के आसपास हमारे इसके टारगेट होते हैं कहीं ना कहीं। बट मार्केट क्या करता है, एक स्पाइक से स्पाइक नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, अपने स्टाइल से मूव करेगा। ठीक है, इतना भी इसका भी इतना स्टाइल है, इसका रोला है अपना, तो उस हिसाब से ये मूव करेगा। अगर तुम लोग कहीं ना कहीं देखोगे, कहीं ना कहीं तो जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेता है। अराउंड 2732 के आसपास के जोन से मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता है और एक बार फिर से रिकवरी दिखाता है ऊपर की तरफ। और ये बिल्कुल एक छोटा सा करेक्शन है, तुम लोग बोल सकते हो छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा ही लगेगा आपको, बट ये 1 घंटे के चार्ट पे देख रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी एक करेक्शन आपको देखने को मिला है गोल्ड के अंदर। गोल्ड ने वहीं से एक वापस कंटिन्यू फॉल दिया है और रिवर्सल दिया है, और कहीं ना कहीं 56-57 के जोन से कहीं ना कहीं रिवर्सल देकर के वापस से एक बार कहीं ना कहीं आपको 33-32 के आसपास देखने को मिला है। आगे की बात करते हैं, आगे की क्या पिक्चर बन सकती है। बेसिकली जब गोल्ड जो होता है वो नीचे की तरफ अगर उसका ब्रेकडाउन होता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन अराउंड तुम लोग लेके चलो 28 के आसपास का अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है, मिलता है, अगर आपको 28 का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो तुम लोग क्या करोगे, वेट करोगे एक रीटेस्ट का। कहीं ना कहीं अगर तुमको यहाँ पे रीटेस्ट मिलता है तो नीचे की तरफ जाने के चांसेस रहेंगे। जनरली मैं पहला प्रेफरेंस नीचे का नहीं ले रहा हूँ, क्यों, रीज़न क्या है, तुम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझो। कहीं ना कहीं मैं एकदम से बेरिश नहीं हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा पहले सेकंड टाइम बतानी थी चीज़, पहले मेरे को कुछ और चीज़ बतानी थी, वो चीज़ मैं पहले अभी बता देता हूँ। देखो जनरली क्या है, कहीं ना कहीं जब यहाँ पर गोल्ड आया है एक अच्छे खासे सपोर्ट पे, तो कहीं ना कहीं चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से एक रिवर्सल वापस अगेन एक बार दे और कहीं ना कहीं एक बार फिर से गोल्ड जो है ऊपर की तरफ हमको दिखे। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी बड़ा अच्छा मिलेगा हमको यहाँ पर, और ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर हमको यहाँ पर मार्केट एक बार मिलता है गोल्ड का। तो ठीक है, अगर तुम लोग देख पा रहे हो कहीं ना कहीं, तो यहाँ से तुम लोग एक ईजिली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस ट्रेंड लाइन के सहारे तुम लोग ट्रेड कर सकते हो। जब भी यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है कहीं ना कहीं, ये जो जोन मैंने तुमको ड्रॉ करके दिखाया है अराउंड 32-33 का एक जोन है। ठीक है, 32-33 का एक जोन है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो बिंदास तुम बुलिश हो सकते हो। कहाँ तक बुलिश हो सकते हो वो भी मैं तुमको बता रहा हूँ। इन जनरल तुम इस ट्रेंड लाइन का व्यू ले सकते हो। कहीं ना कहीं जब तुम एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो हो सकता है कि गोल्ड जो है आने वाले दिनों में इस ट्रेंड लाइन का सहारा ले और कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन ले। अगर गोल्ड थोड़ा स्लो आता है तो हो सकता है ये गोल्ड यहाँ पर आ जाए, अगर गोल्ड थोड़ा फास्ट मूव करता है तो हो सकता है ये वाला टारगेट भी दे सकता है। बाकी ये सब ट्रेंड लाइन पे और स्पीड पे रिलाई करता है, इस टाइम के अकॉर्डिंग कितनी स्पीड से गोल्ड मूव करता है। ये मेरा बेसिक सा एक गोल्ड के ऊपर रिव्यू है। दूसरा चीज़ सिनेरियो क्या है, हम एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए किस तरीके से जा सकते हैं गोल्ड के अंदर। ठीक है, वो भी हम लोग देखते हैं। ओवरऑल जो हमारा जो ट्रेंड गोल्ड के अंदर है वो कहीं ना कहीं एक बेरिश ट्रेंड है गोल्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे इसकी पिक्चर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड जरूर था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बुलिश रहा नहीं। अभी थोड़े टाइम के लिए वो ब्रेक हो चुका है और थोड़े टाइम के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इसमें रिवर्सल डाउन ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं हमको कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। ठीक है, यही डाउन ट्रेंड हम लोग कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे मार्केट पर मिलता है तो कहीं ना कहीं जरूर हम इस मूव को एंजॉय करेंगे। ऊपर की तरफ जो बुलिश ऊपर की तरफ रिव्यू आएगा वो उसको हम लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन जब नीचे की तरफ यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है तो जरूर हम लोग प्रीफर करेंगे कि ये ट्रेड भी हम लोग नीचे की तरफ यहाँ से ले, और यहाँ से भी अच्छे खासा रिस्क रिवॉर्ड हमको देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। अब जनरली क्या है, तुम लोगों को एक मोटी मोटी पिक्चर देखने को मिल चुकी होगी। कहीं ना कहीं ये इस तरीके का बन चुका है आपके सामने, और कहीं ना कहीं इस तरीके से एक चार्ट पैटर्न आपके सामने दिख रहा है कहीं ना कहीं, जो कि एक डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न की तरह आपके सामने शो हो रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। जब भी एक रेंज हमारे पास होती है, जैसे एक डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न हो गया, तो हमको यहाँ पर खरीदना होता है, यहाँ पर बेचना होता है, फिर यहाँ पर खरीदना होता है, यहाँ पर बेचना होता है। इस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना होता है। ठीक है, बाकी बीच में घुसने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम लोग इस चार्ट पैटर्न जो मैंने बनाया है, यहाँ पर एक रफ चार्ट पैटर्न बनाया है, यहाँ पर तुम अगर बीच में घुसोगे, यहाँ कहीं पर घुसोगे, ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, यहाँ कहीं करोगे, यहाँ कहीं करोगे, तो तुम्हारे एसएल होने के चांसेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बीच में एंटर नहीं होना है। कहीं ना कहीं हमको एक्जैक्टली जो चीज़ें मैंने बताई उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम तुमको एंट्री एग्जिट कराना है। ठीक है, अगर तुम लोग नीचे की तरफ अगर व्यू बनाते हो, कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन मैंने बताया है, या तो तुम यहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा एसएल यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तुम लोग यहाँ से सेल मारते हो। ठीक है, यहाँ कहीं इस वाले ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग यहाँ से एक सेल मारते हो। तुम जब यहाँ पे सेल मारते हो, तुम्हारा स्टॉप लॉसेस ऊपर होते हैं कहीं ना कहीं, और तुम लोग जब सेल मारते हो तो मार्केट हो सकता है इस तरीके से वापस यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, वापस यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेट करे इस जोन के अंदर, इस रेंज के अंदर थोड़ी देर खेले,
उसके बाद में अगर एक ब्रेकडाउन आता है नीचे की तरफ, तो आपका एसएल तो यहाँ पर है ही, आप इस पोजीशन के अंदर कंटिन्यू है। आपने अगर इन जनरल कोई बंदा अगर यहाँ पे अपने टारगेट बुक करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट अगर कोई बंदा मेजर व्यू लेके चलना चाहता है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बियरिश ही है, और हायर चांसेस है कि आपने अगर यहाँ पर एसएल रखा है, इस एरिया पे एसएल रखा है, और अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ जाते हो तो आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हो, अराउंड 14-15 के आसपास, 2700 15-14 का टारगेट आप नीचे की तरफ ले सकते हो, एक बड़ा टारगेट नीचे की तरफ एंजॉय कर सकते हो आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। फिर आपको नीचे टेंशन ही नहीं लेनी है, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ मिलता है या नहीं मिलता है, कुछ भी मिलता है, कहीं ना कहीं तुमको 14-15 का जोन देखने को मिल जाएगा अगर तुम लोग अपना एसएल यहीं पर रखते हो। ट्रेलिंग मत करना एसएल को, अगर जाते हो तो या तो ये टारगेट पूरा लो, ठीक है, या तो ये पूरा टारगेट लो, और अगर ट्रेलिंग करने का विचार आ रहा है तुमको भी हमको ट्रेल करना है तो यहीं पे एग्जिट कर लो भाई, जहाँ तुम्हारा टारगेट हो रहा है। फालतू में ट्रेलिंग के नाम पे घिसो मत, ठीक है। कहीं ना कहीं तुमको या तो तुम्हें अपने टारगेट पे एग्जिट कर देना है, या फिर अपने टारगेट को थोड़ा एक्सटेंड करना है, तो कहीं 2700 14-15 के आसपास तुम लोग जा सकते हो। एसएल वहीं पे रखोगे जहाँ पे आपका स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो देखने को मिल सकता है, नीचे की तरफ गोल्ड के अंदर भी मिल सकता है, ठीक है। इसके आगे का क्या भी हो सकता है, मान लो गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा, 2714 पे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। सबसे पहली बात, भले हाउ एवर यहाँ पर गोल्ड मिलता है आपको 2714 या 15 पे, हाउ एवर मिलता है, ठीक है, कैसे भी चांसेस रहेंगे कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक बार रिबाउंड करे, ठीक है, रिकवरी दिखाए यहाँ से, या हो सकता है कि यहाँ से कंटिन्यू करे। दोनों सिनेरियो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में। अगर यहाँ से किसी तरीके का एक रिवर्सल पैटर्न हमको देखने को मिलता है, चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, या 1 घंटे पर भी आपको किसी तरीके का कन्फर्मेशन मिलता है, कैसा कंफर्मेशन चाहिए हमको, तुम यहाँ पे अगर देख पा रहे हो कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर एक रेंज बनी है इस तरीके से नीचे, फिर उसका एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ से एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है। कहीं ना कहीं तुमको कंसोलिडेशन चाहिए इस जोन पे, कंसोलिडेशन के बाद में उसको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट चाहिए ग्रीन कैंडल से, उसके बाद में यहाँ पर इसी स्पॉट पे कहीं ना कहीं इसी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जो टूटा है अभी रेंज का, उसी रेंज के आसपास वापस रीटेस्ट ले, मार्केट इस तरीके से आए, और फिर जो है वो तुम लोग रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो और ऊपर की तरफ अपना व्यू बना सकते हो, बुलिश व्यू, ठीक है। ये अपना गोल्ड का एक एनालिसिस है। कहाँ तक तुम फिर बुलिश रहोगे वो भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इन जनरली आप लोगों को अगर बुलिश रहना ही है तो कहीं ना कहीं आपका 56-57 का जोन ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। 14-15 से आपको 56-57 एक बड़ा रेंज आपको खेलने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा आपका एक बुलिश व्यू गोल्ड के अंदर रह सकता है। ये मैंने आपको बुलिश व्यू बता दिया है भाई। अगर गोल्ड के अंदर तुम लोग बियरिश व्यू वापस यहाँ से अगर तुम लोग देखना चाहो, अब देखो ये जो रेंज मैंने बीच में बताई है, यहाँ पर कुछ मार्केट जब मूव करता है ना भाई, तो मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से मूव करता है, स्लो एंड स्टडी मूव करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से मूव करे, तो उस दौरान आपके मार्केट के चार्ट के अंदर जो है वो प्राइस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे जो है वो टारगेट जो है वो नहीं मिलने वाले ऊपर। टारगेट की गारंटी मिलने की 80% चांसेस रहता है कि टारगेट हमें मिलेंगे, और हो सकता है 20% केसेस में ना भी मिले, लेकिन जनरली जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो 80% चांसेस की तरफ हम लोग देखते हैं। तो अगर 80% चांसेस है कि टारगेट मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स पे हमें डरना नहीं है, मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश ही है। ऑल्सो मैं मार्केट को जानना ऊपर करूँ, कहीं ना कहीं पुल बैक्स तो देगा ही मार्केट, तो उन पुल बैक्स को आपको लेना है, कहीं करेक्शन की तरह लेना है, पुल बैक्स की तरह लेना है उनको। पुल बैक्स को तुम वहाँ से तुम लोग अपनी एंट्रीज बना सकते हो और ऊपर की तरफ अपना व्यू जो है वो बुलिश रख सकते हो आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये था अपना गोल्ड का 1 आवर का एनालिसिस। मिलते हैं अगले अच्छे एनालिसिस में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे भी मैं ऐसे एनालिसिस के अपडेट्स देता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।